हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक सेकंड। पहला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है, श्वसन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है एक जटिल प्रोटीन होता है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन नामक से होता है। यह सभी कोशिकाओं की जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, यह रुधिर जो है तो प्लाज्मा में घुला रहता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के कई अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर यह क्या करता है, कोशिकाएं जो होती हैं कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और फिर क्या करता है, यह अपने पुनः वास्तविक रूप में आ जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसके महत्व को भी बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं कि जो प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। यही पादपों की या हरे पेड़ पौधों की स्वयं भोजन बनाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और पादपों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित के कारण होता है और पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, पेड़ पौधे या जो हरे पादप होते हैं रासायनिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में बदल करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फिर देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कारक होते हैं जिससे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, तापमान हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया आदि। इसके बाह्य कारक क्या होते हैं, पत्ती की संरचना या फिर पर्णहरित की मात्रा को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। फिर देखते हैं हम लोग महत्व इसका क्या है। तो देखिए भोज्य पदार्थों का उत्पादन में इसका महत्व है। प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा का यह मुख्य स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फिर देखिए अगला क्या होता है, वायुमंडल का नियंत्रण करता है, शुद्धि करता है, जैव संतुलन बनाए रखता है। ये इसके कुछ महत्व हो गए। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। फिर अगला प्रश्न देखिए, पाचन क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाले पाचन रसों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग जानते हैं जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन या तो ठोस या तरल अवस्था में होता है तथा जल में आविलेय होता है। इन पोषक तत्वों को संपूर्ण शरीर में संचरित कराने हेतु क्या करते हैं, विभिन्न भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलेय अवस्था में लाया जाता है। अतः जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। फिर अगला देखिए क्या है। फिर अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसकी क्रिया विधि, इसके विभिन्न प्रकार एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको सब लोग देख के जाएंगे अच्छे से। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र के माध्यम से समझाइए तथा इसके महत्व क्या है, ये भी देखिए। प्रश्न 2011, 12 और 15 और 18 में आया हो, ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको भी देख के जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाली ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर देखिए अगला क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, और निषेचन के उपरांत पुष्प। यहाँ पे एक और प्रश्न भी आ सकता है, द्विनिषेचन के उपरांत प्रश्न जो है तो पुष्प पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर अगला है, मेंडल के नियम क्या है, वंशानुगत नियमों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, लगभग पूछा ही जाएगा, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसीलिए अच्छे से सब लोग इसको भी देख के जाएंगे। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है लिंग गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसीलिए सब लोग इसको देख के जाएंगे अच्छा से। फिर अगला प्रश्न क्या है, देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो पहला है पीयूष ग्रंथि, ये वाला पहला। फिर इसके बाद क्या है, यौन संचरित रोग एवं उसकी रोकथाम, ये वाला। फिर इसके बाद आरएनए और डीएनए, इसका कभी कभी पूरा नाम भी लिखने के लिए आता है। फिर समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ये भी लिखने के लिए आता है, टिप्पणी या अंतर लिखने के लिए आता है। तो अगर आपको टिप्पणी याद होगी तो आप अंतर लिख लेंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।